देखिए, जवानी का जो समय होता है ये बहुत ही ज्यादा कठिन समय होता है। और कठिन इसलिए होता है क्योंकि इस समय इंसान बेवकूफ होता है। यही वो समय होता है जब एक इंसान को सुनने, समझने और सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही वो समय होता है जब वो कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। समझना और सीखना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के वो 12 श्लोक बताऊंगा जिनको अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत सारी बेवकूफियां करने से बच जाएंगे। क्योंकि ये चाणक्य नीति का आखिरी भाग है, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला श्लोक देखिए, हर किसी को अपना दोस्त मत समझिए। एक सच्चा दोस्त केवल वही होता है जो इन 6 जगहों पर आपकी मदद करता है। सबसे पहली चीज, बीमार होने पर। दूसरी चीज, परेशानी होने पर। तीसरी चीज, जो गरीबी में भी आपका साथ दे। चौथी चीज, जब हमें किसी से खतरा हो तब मदद करे। पांचवी चीज है कानूनी पचड़ों में फंसने पर। और छठी जगह है इश्मशान, यानी कि मरने तक जो आपका साथ दे, वो है सच्चा दोस्त। तो जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझते हैं, आप उनको जब इन 6 कसौटियों पे परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बहुत ज्यादा हो जाएं तो 2 दोस्त होंगे, तीसरा तो हो नहीं सकता। यानी बाकी के जितने भी लोग हैं, तुम मरो या जियो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। दूसरा श्लोक, काम पढ़ने पर मालूम चलता है कि कौन काम का आदमी है और कौन फालतू का। परेशानी में समझ में आता है कि कौन अपना सगा है और कौन रिश्तेदार। कठिनाई के समय समझ में आता है कि कौन अपना दोस्त है और कौन केवल जान पहचान वाला। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है, तब औरत की पहचान होती है। जरा 2-3 बार रिचार्ज मत करवाओ तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि तुम जानू हो या रिचार्ज वाले भैया। तीसरा श्लोक, प्यार मोहब्बत के मामलों में कभी भी रूप नहीं देखना चाहिए, हमेशा गुण देखना चाहिए। सूरत कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमेशा सीरत देखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खूबसूरती बहुत ज्यादा हो जाए तो 10 साल तक रहती है, पर इंसान का जो नेचर है, इंसान की जो सीरत है, वो जिंदगी भर रहती है। चौथा श्लोक, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से कैरेक्टर नहीं खरीदा जा सकता, वगैरह वगैरह। इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। मान लेते हैं आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब आप जाओ और आप उस लड़की के पिता से बात करो, उससे कहो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल जो वो आपसे पूछेगा वो होगा, बेटा कितना कमाते हो? आप सैलरी अच्छी बता दो, आपकी शादी हो जाएगी। पिता ये सोच के शादी कर देगा कि भाई हमारी बेटी राज करेगी, राज। और अफसोस की बात यह रहती है कि कैरेक्टर जैसी आला चीज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अगर आदमी का कैरेक्टर अच्छा होगा तो वाकई में तुम्हारी बेटी राज करेगी। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। ऐसा भी कहते हैं ना कि पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास पैसे नहीं है, आप दोस्तों और रिश्तेदारों में उठ बैठ कर तो देखो, आपको उनकी आंखों में दिख जाएगा कि आपके पास पैसे नहीं है। आपकी कुछ डिग्निटी रहे, आपकी कुछ गैरत रहे, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी तो होना ही होना चाहिए। और पैसा कैसे आता है? पैसा आता है योग्यता बढ़ाने से। जिस इंसान के अंदर जितनी ज्यादा योग्यता होती है वो उतना जल्दी आगे बढ़ जाता है, वो उतना ज्यादा पैसा कमा लेता है। पर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि चाहे कितना भी कमा लो, खाएंगे तो दाल रोटी। तो फिर वो पैसा नहीं कमाते, वो नाम कमा लेते हैं। और वो ऐसा नाम कमा लेते हैं, ऐसी इज्जत कमा लेते हैं जिसे दुनिया भर का पैसा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। APJ। और इसीलिए भले ही चाहे तुम पैसा कमाना चाहते हो या नाम कमाना चाहते हो, तुम्हें अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। और योग्यता कैसे बढ़ती है? योग्यता बढ़ती है ये 4 चीजें करने से। जितनी ज्यादा आप अपनी विद्या बढ़ा सकते हो, उतनी ज्यादा आप अपनी विद्या बढ़ाओ। जितनी ज्यादा आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो,
उतनी ज्यादा आप अपनी शक्ति बढ़ाओ। जितना ज्यादा आप धन कमा सकते हो उतना ज्यादा आप धन कमाओ, और जितनी ज्यादा आप सेवा कर सकते हो उतनी ज्यादा आप सेवा करो। और जब आप जितनी ज्यादा और उतनी ज्यादा पर खेल रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अति हर चीज की बुरी होती है। आपको कहीं पर भी ओवर एक्टिंग नहीं करना है। 8वां श्लोक, खाने पीने के मामलों में, पैसों के लेन देन में और विद्या ग्रहण करते समय यानी कि तालीम लेते वक्त कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। जो इंसान इन 3 मसलों में तकल्लुफ करता है उसको जिंदगी भर तकलीफ होती रहती है। 9वां श्लोक, पराई औरतों को बिल्कुल अपनी मां के समान समझना, पराई दौलत को एकदम मिट्टी के समान, और दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना। जो ये 3 चीजें कर लेता है वो फिर फालतू के पचड़ों में पड़ता ही नहीं है। रावण अभी भी जिंदा होता, दुर्योधन ने बहुत लंबा राज किया होता। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आपके साथ जो पड़ती हैं, आप उनके साथ उसी तरह से पेश आइए जिस तरह से आप अपनी मां के साथ पेश आते हैं। अरे ये क्या फालतू का काम है, मैं नहीं करूंगा इसको, मैं नहीं जानता, चुपचाप रहो यार तुम। देखो, जितनी तकलीफ हमें अपनी मां को देना थी वो हमने तब दे दी थी जब हम पैदा हो रहे थे। जब से तूने अपना होश संभाला है तब से तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि तू कोई भी काम ऐसा मत कर जिससे तेरी मां के माथे पर बल भी पड़ जाए। आंसू लाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो अपनी मां का नहीं हुआ वो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। 10वां श्लोक, हजारों गाय खड़ी हो तो भी बछड़ा ढूंढता ढांढता अपनी मां के पास पहुंच ही जाता है। और उसी तरह से तुमने जो कुछ भी काम किया है उसका फल तुम्हें ढूंढता ढांढता तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसीलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा काम करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर बुरा काम करना भी पड़े तो अच्छी नीयत के साथ करना चाहिए। 11वां श्लोक, देखिए, कोरी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, निगेटिव थिंकिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई, एक आदमी IAS की तैयारी कर रहा है, उसको ये चीज सोच के चलना चाहिए कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, दूसरा अटेम्प्ट देगा, तीसरा चौथा, अब क्या करेगा, अब बता। पॉजिटिव थिंकर ये कहेगा कि भाई आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऐसा सोचो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं असफल हो ही नहीं सकता। क्यों, बारात में आए हो। वहीं जो एक निगेटिव थिंकर होता है वो पहले ही उसको ये चीज मालूम होती है कि ये बहुत कठिन एग्जाम है, हर एक का इसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो वो पहले से ही एक प्लान बी तैयार रखता है। वो आग लगने पर कुआं नहीं खोदना शुरू करता। परेशानी आने से पहले वो परेशानी दूर करने का तरीका ढूंढ लेता है। 12वां श्लोक, देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, असल इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए जीता है। इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी की बात तो कोई हो नहीं सकती। सबसे पहले अपने भले के बारे में सोचो। आपका पेट भरा रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, आप फिर जाके समाज की बहुत अच्छे से भलाई कर सकते हो। अगर आप पहले ही समाज की भलाई करने चले जाओगे तो आप भूखों मर जाओगे। सबसे पहले मैं, फिर मेरा परिवार, और उसके बाद फिर दुनियादारी शुरू होती है। भाई, इंसान को मतलबी होना चाहिए। अगर आप सेल्फिश नहीं हो, अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपके खुद के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप उसको नहीं निभा रहे हो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।